नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे एकषष्टितमः सर्गः। ब्रुवद्भिरेवं ऋषिभिः काकुत्स्थो वाक्यम् अब्रवीत्। किं कार्यं ब्रूतमुनयो भयं तावदपैतुवः। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित हो श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है। तथा ब्रुवती काकुत्स्थे भार्गवो वाक्यम अब्रवीत भयानां शृणु यन्मूलम देशस्य च नरेश्वरः। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर प्रभुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। पूर्वं कृत युगे राजन दैतेयः सुमहामतिः लोलापुत्रो अभवन् ज्येष्ठो मधुर्नाम महासुरः। राजन, पहले सतयुग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। ब्राह्मणश्च ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः सुरश्च परमोदारः प्रीतिस्तस्यातुला भवत्। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कोई तुलना नहीं थी। स मधुवीर्य संपन्नो धर्मं च सुसमाहितः बहुमानाच रुद्रेण दत्तस्तस्याद्भुते भूतो वरः। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वरदान दिया। शूलम शूलाद विनिष्कृष्य महावीर्यम महाप्रभम ददो महात्मा सुप्रीतो वाक्यम च तदुवाच है। महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और यह बात कही, त्वयायं तुलो धर्मो मत प्रसाद कर कृतः प्रीत्या परम या युक्तो ददाम्यायुधम उत्तमम। तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। यावत् सुरेश्च विप्रश्च न विरुध्यैर्महासुर तावच्छूलं त्वेदं स्यादन्यथा नाशमेष्यति। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मण और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। यश्च त्वामभियुञ्जीत युद्धाय विगतज्वरः तं शूलो भस्मासात् कृत्वा पुनरेष्यति ते करम्। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथों में लौट आएगा। एवं रुद्राद्वरम लब्ध्वा भूये महासुरा मणिपत्य महादेवम वाक्यम एतदुवाच है। भगवान रुद्र से ऐसा वैर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, भगवान मम वंशस्य शूलम एतद अनुत्तमम भवेतु सततम देव सुराणाम ईश्वरो यसी। भगवान देवादिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। तम ब्रुवाणम मधुम देव सर्वभूतपति शिव प्रत्युवाच महादेव न तदेवं भविष्यति। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। माँ भूते विफला वाणी मत प्रसाद कृता शुभा भवतः पुत्रम एकम तो शूलम एतद् भविष्यति। परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभवाणी निकली है वह भी निष्फल न हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। यावत्करस्तः शूलोऽयं भविष्यति सुतस्य ते अवध्यः सर्वभूतानां शूलहस्तो भविष्यति। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। एवं मधुर्वरम लब्ध्वा देवा सुमहद्भुतं भवनं सोऽसुरश्रेष्ठ
कार्यामासु प्रभम। महादेव जी से इस प्रकार अद्भुत वर पाकर वह सुश्रेष्ठ मधु ने सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुंभीनसीति वया विश्वावसोरपत्यम साप्यनलायां महाप्रभा। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमान थी। तस्याः पुत्रो महावीर्यो लवणानां दारुणः बाल्यात् प्रभृति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। यह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। तम पुत्रं दुर्विनीतं तो दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः मधु स शोकमापेदे न चैनम किंचित अब्रवीत। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर शोक हुआ, तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। स विहाय इमं लोकं प्रविष्टो वरुणालयं शूलं निवेश्य लवणे वरम तस्मै निवेदयत्। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात बता दी। स प्रभावेण शूलस्य दौरात्ये नात्मनस्तथा संतापयति लोकान् स्त्रीन् विशेषेण च तापसान्। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोगों को विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। एवं प्रभावो लवणः शूलं च तथा विधम श्रुत्वा प्रमाणम काकुस्थ त्वं हीनः परमागति। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है कि उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। बहवः पार्थिवा राम भयार्त ऋषिभिः पुरा अभयं याचिता वीर त्रातारं न च विंजहे विद्महे। श्री राम, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। ते वयं रावणं श्रुत्वा हतं स बलवाहनं त्रातारं विद्महे तात नान्यं भुवि नराधिपं तत्परित्रातुमिच्छामो लवणाद् भय पीड़ितान्। तात, हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को रक्षा करने में समर्थ समझते हैं, भूतल पे दूसरे किसी राजा को नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। इति राम निवेदितं तुते भयजं कारणम् उत्थितं च यत् विनिवारयितुं भवान् क्षमः कुरु तं कामहीन विक्रम। बल विक्रम से संपन्न श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हुआ है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 61तमः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।